गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारी लेडीज टीचर विनर मीटिंग में स्वागत है। जो लोग भी समय से पहले आए उनका तो ज़्यादा स्वागत है, और जो लोग समय पे आ गए हैं उनका भी स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मीटिंग में कि इतने पंक्चुअल हैं हम लोग के, टाइम से पहले ही आने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है। पिछली बार हम लोगों ने लिली शर्मा जी की मीटिंग देखी थी, जिसमें उन्होंने इतना अच्छे से समझाया था। अभी तक किसी अपलाइन को नहीं देखा, किसी से मिले नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक ऑनलाइन सिस्टम को समझा, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ऑनलाइन अपने अपलाइन से मिले, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन की, ऑनलाइन ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ऑनलाइन बिजनेस से ही उन्होंने अपने 40,000 का प्रोडक्ट घर में रखा हुआ था। मतलब कहना चाहिए ना कि एक होता है हम लोग देख के भी अनजान बनते, एक होता है कि अनजान व्यक्ति को देख के हम सीखते हैं। कितना अच्छा महसूस हो रहा था जब वो बता रही थी। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बारिश की वजह से उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी, लेकिन उन्होंने कितना अच्छे से बताया कि वो अपने अपलाइन को किस तरह फॉलो करती हैं। और वही उनकी एक जीत है कि अभी 2 महीने उन्हें जुड़े हुए थे, और वो कितने अच्छे से फॉलो कर रही थी कि कोई मीटिंग मिस नहीं करती थी। तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए उनके लिए एक अच्छी बात थी। नहीं तो अपलाइन भी कहते हैं तो हम लोग इतने गौर नहीं करते कि भाई क्या करना है, हमें कैसे करना है, क्वेश्चन मार्क बने रहते हैं। और वो सारे क्वेश्चन का समाधान अपने आप ही निकाल रही थी फोन के जरिए, सिर्फ फोन पे मिलके बात करके समझ के। तो बहुत अच्छा लगा उनकी मीटिंग सुनने के बाद हमें। और आज हम जिनसे मिलेंगे वो है हमारी नेहा शर्मा जी, बिजनौर की रहने वाली हैं। और हमारी बबीता शर्मा जी जो है, बहुत अच्छा लग रहा है बताने में कि वो उनकी भाभी हैं और उनकी अपलाइन भी हैं। बबीता और नेहा जी दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि जैसा नंद भाभी में होता है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के कि मैं अपनी भाभी को इंट्रोड्यूस करूँगी, आज इंट्रोडक्शन दूंगी उनका, कि वो भी डीएक्शन में इन्वॉल्व है, कितने अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। उन्होंने एमए एमकॉम कर रखा है और बीएड, साथ में टीचिंग भी करती है। टीचर होने के बाद भी वो डीएक्शन प्रोडक्ट को किस तरह से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखती हैं, अपने घर में कैसे यूज़ करती हैं, आज हम नेहा जी से सुनेंगे। और उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि सच बोलने वाले को कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि हमने कब, कहाँ और क्या बोला। वही नेहा जी बताएंगी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं उसी के विषय में हमें बताएंगी, और जिस तरह से यूज़ करती हैं बताएंगी। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे क्या बताना है, हमें कोई टॉपिक नहीं दे रखा, सिर्फ उनका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो वेलकम नेहा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हेलो नेहा जी। हेलो। हाँ, वेलकम नेहा जी। Thank you, Bhabhi. Firstly, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। Sharma from Bishnor. Clear है? हाँ, वॉइस क्लियर है, थोड़ा सा आप तेज बोलिए, वॉइस क्लियर है। Okay. आपका मोबाइल आवाज आवाज म्यूट हो रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आपका मोबाइल म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कर लीजिए। Hello. हाँ हेलो, अब ठीक है। Thank you. हाँ तो good morning, all of you once again. I am Neha Sharma from Bishnor. Firstly, thanks a lot. A great appliance, Shipra Bhabhi, Kalpana Bhabhi, and Babita Di.
जिन्होंने यहाँ बोलने का मुझे मौका दिया। एंड वंस अगेन अ ग्रेट थैंक्स फॉर कल्पना भाभी जी, जिन्होंने ये लेडीजों के लिए एक मंच बनाया, जो हमारे अनुभव हैं या जो भी हम लोग डिएक्शन यूज करते करते महसूस करते हैं, वो हम कहाँ कहें, किससे कहें। तो उसके लिए जो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है भाभी ने, जिसे हम यहाँ आज अपने अनुभव को बताएंगे। एक सशक्त प्लेटफॉर्म है जो लेडीज बोलना चाहती हैं बट अपने व्यूज को नहीं रख पाती हैं। तो वंस अगेन थैंक कल्पना भाभी जी। तो देखिए, फर्स्टली मैं आपसे बताना चाहूंगी, बहुत हैं, सभी हैं जो डिएक्शन को जानते हैं। कौन है, क्या है, कैसे। देखिए, डिएक्शन ऐसी है, आजकल नेटवर्किंग में सब लोग हैं और सब जानते भी हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही अनुभव बताऊंगी कि मैं डिएक्शन में कैसे आई और मैं डिएक्शन को कैसे जानती थी। जैसा कि डिएक्शन को तो सभी जानते हैं, बट ये है कि हमारा जो मोटिव है कि हम डिएक्शन जानने के बाद उसे हम उसको कितना महत्व देते हैं। क्योंकि मैं डिएक्शन को अप्रॉक्स 19 इयर्स पहले 2003 समथिंग मैं बबीता दी से मिली और मुझे दीदी ने डिएक्शन के बारे में बताया, गैनोडर्मा के बारे में समझाया। बट वही होता है ना, जब तक हम लोग आप बीती नहीं होती तो हम उस चीज को समझते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो हम उसको महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं जब डिएक्शन को मैंने जाना, तो मैं तब तक सिर्फ एक नेटवर्किंग के द्वारा ही इसको जानती थी। अब जब मेरे साथ प्रॉब्लम आई, मैंने खुद अपनी प्रॉब्लम्स फेस करी। मेरे फेस में कुछ मुहासे दाने हो गए थे, जो ऑलमोस्ट हो जाया करते हैं। तो उसको लेते हुए मुझे दीदी ने समझाया कि तुम डिएक्सन गैनोडर्मा यूज करो, इसकी टीटी यूज करो, इसका पेस्ट यूज करो। बट मैंने उनकी बात सुनी और उसको वहीं स्टॉप लगा दिया, क्योंकि मैं अंडर ट्रीटमेंट थी डॉक्टर के, और डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट के साथ मैं मेडिसिन लेती थी। बहुत सारे ट्यूब थे जो मैं यूज करती थी, तो कुछ दिन के कुछ रात के ऐसे ट्यूब हुआ करते थे। तो बहुत सारे प्रोसेसिंग हुआ करती थी, मैं उनको लगाया भी करती थी, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलता था। बट मैं एक्चुअली मैं हमेशा क्या महसूस करती थी, जैसे मैं उनको स्टॉप करती थी, 1-2 वीक के लिए मैंने जहाँ उनको स्टॉप लगाया, तो वो जो मेरे जो दाने वाली कंडीशन होती थी मेरे फेस में फिर से उभर कर हो जाया करती थी। तो मेरे अंदर वही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ देता था। मैंने कई बार महसूस करा, वो कहीं न कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ता है। तो इसके लिए जब मुझे बार-बार मेरी कंडीशन देख के दीदी ने मुझे फिर फोर्सफुली एक बार कहा कि एक बार हमारे कहने पे करके देखो। तो पहले तो मेरे लिए बड़ा अचंभा था कि मैं एक पेस्ट जैसी चीज कि मेरे दानों को सही कर पाएगी। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो पेस्ट की जो इमेज हमारे माइंड में बनी होती है, वो एक ऐसी बनी होती है कि पेस्ट हमारे सिर्फ दांतों को सही करता है और दांतों को ही साफ करता है। तो कुछ मेरे माइंड में भी वही इमेज थी कि पेस्ट क्या है, हमारे सिर्फ दांतों को साफ कर सकता है। जनरली कभी होता क्या है, हम लोग कहीं जल गए तो हम पेस्ट को यूज कर लेते हैं, उसकी लेपिंग कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। मुझे बहुत एक मुझे हंसी भी आई, मैं कहा दीदी यकीन नहीं हो रहा, तो दीदी ने कहा करके देखो। तो मैंने दीदी के बार बार कहने पर अपने फेस में पेस्ट लगाया। पेस्ट में कुछ इस तरीके से लगाती थी कि मैं पेस्ट को नॉर्मल वाटर में या गुलाब जल में उसको लिक्विड एक फॉर्म बनाती थी, और लिक्विड फॉर्म बनाने के साथ एक पतली लेयर अपने फेस पे लगाकर उसको सो जाया करती थी। अर्ली मॉर्निंग में इसे वॉश करती थी, और उसके साथ साथ मैंने डिएक्सन सोप भी यूज करा। डिएक्सन सोप का भी मेरा यही रोल हुआ करता था, मैं उसको लगा के उसको छोड़ दिया करती थी। एट लास्ट मेरे सामने कुछ इस तरह के रिजल्ट आए जो मैंने अपने अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर की महसूस नहीं कर पाई। इतना लंबा ट्रीटमेंट लिया मैंने, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट लिया, तो मैं ये देखती थी कि वो ट्रीटमेंट जहाँ ड्रॉप करती थी वहीं वो दाने उभर जाते थे। बट इसके साथ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे नए दाने तो एटलीस्ट नहीं निकले। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस अप हुआ, मुझे इसमें एक फेथ सा आने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने दीदी को भी रिजल्ट बताए और कहा भी। उसके साथ साथ मैंने टी ट्री यूज करी। मैं कभी पेस्ट ड्रॉप करती, कभी टी ट्री यूज करती, कभी टी ट्री ड्रॉप करती, पेस्ट यूज करती। और आप यकीन मानिए, आज भी मेरे फेस में इवन सिंगल पिंपल भी निकलता है
तो मैं उसमें सबसे पहले मेरी मेडिसिन है वो पेस्ट रहती है, ठीक है। और आज भी ये सिलसिला जारी है। मेरे फर्स्टली मॉर्निंग रूटीन मेरा पेस्ट है जो बहुत अच्छा है। आप यकीन मानिए, दांतों के लिए तो है ही, वो एक ऐसा रामबाण कहना चाहिए कि आपके दांत हो, आंत हो या आपकी त्वचा हो, वो सब पे एक मैजिकल वर्क करता है। तो इसलिए मैं कहूंगी पेस्ट द बेस्ट। और कुछ मेरे साथ कुछ कोइंसिडेंट भी कुछ ऐसा हुआ, ये तो था मेरे फेस के लिए। सेकंड मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो विजडम टीथ निकले, जो विजडम टीथ थे, तो उनको जो मेरे जो रॉ है, इसका नीचे का जो जबड़ा है उसमें स्पेस नहीं मिला। तो जो उनकी रूट्स थी, वो रूट्स उनकी एक्चुअली वो लेट गई। तो लेटने से क्या हुआ, मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो टेढ़े निकल गए। अब जब वो टेढ़े निकले तो वो अंदर रबिंग करते थे, मेरे गाल को काटते थे। तो मैंने डॉक्टर जो डेंटिस्ट है उनसे बात करी, तो उन्होंने उसको देखा और उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि इनकी सर्जरी होगी क्योंकि आपकी रूट्स बिल्कुल लेट चुकी हैं। और उसी बीच जो मेरी एक जो विजडम टीथ था, एक वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, बहुत ज्यादा गल चुका था। तो डॉक्टर ने कहा पहले हमें जो सही है उसकी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, देन लास्ट इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, कुछ रिएक्शन के फेस पे इतना ब्लीड था, करती रही एट लास्ट। बट एक जो जिसकी रूट लेटी हुई थी वो तो मुझे सडनली निकालना ही पड़ा क्योंकि वो उसकी सर्जरी होनी थी। तो सो एट लास्ट उसकी सर्जरी हुई, वो रिमूव कर दिया। और डॉक्टर का जो कहना था मेरे लिए कि इसको 2-3 मंथ का रेस्ट देना, और 2-3 मंथ के अंदर आप इसको जो आपकी डैमेज हो गई है जिसकी रूट जिस विजडम टीथ की, वो आपको रिमूव कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपके और टीथ को लेकर बेकार कर दूंगी। ओके, सुना मैंने डॉक्टर की बात भी। तो मैंने क्या करा, उसमें मैं कंटिन्यू जो डिक्सन का हमारा पेस्ट है रात को लगाती, उसके खाली जगह को फिल करती, उसकी जो जहां वो गल रहा था उसको फिल करके उसको छोड़ दिया करती, मतलब भूल जाया करती थी। तो ये प्रोसेस मेरा चलता रहा और आप यकीन मानिए, जो 2-3 मंथ डॉक्टर ने कहे थे वो मेरे 3 साल में बदल गए। तो बिलीव नहीं होता था कि मैं इसे जो 2-3 मंथ डॉक्टर ने इतना मुझे डरा दिया था कि मसूड़े खराब कर देगा, ऐसा कर देगा, कि मैं डर भी गई थी। तो लास्ट में वो मुझे 3 साल जाके मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि अब मुझे इसके निकलवाने की नीड है। और बाकी मेरे ऑलमोस्ट जितने भी कहना चाहिए जितने भी टीथ हैं, एवरीथिंग इज ओके। तो इसलिए मेरा इसमें फेथ दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और मेरा बेटा है, उसने तो जब से कहते हैं ना होश संभाला है, तब से उसने डीएक्सन का पेस्ट यूज करा है। बहुतों की शिकायत होती है कि मीठा नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिंट ज्यादा है, बट डजन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो हम बच्चे को दे रहे हैं हमें पता है उसे हम क्या दे रहे हैं। क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, अगर ये आपके मुंह के अंदर भी चला जाए तो आपको भयभीत नहीं होना है। क्यों? आपको पता है जो आपके अंदर जा रहा है वो क्या जा रहा है, आप इस बात से वाकिफ हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इसका पेस्ट लाजवाब है। और इसी के साथ जब क्या कहते हैं, जब मेरा बेटा छोटा था तो सबने उसको बल्कि कहा भी कि इसके लिए बेबी टूथपेस्ट लाओ, ये सब में ये है, बट नहीं, मेरा इतना फेथ था इसमें, मैंने कहा अगर करेगा तो सिर्फ यही करेगा। ऐसे ही करते करते ये प्रोसेस चल रहा है और आज भी जारी है। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन पेस्ट ही यूज होता है। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ आफ्टर मैरिज, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। उसमें मेरा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन भी डाउन हुआ क्योंकि होता है ना, हम एकदम से मैरिज अनमैरिड से मैरिज लाइफ में आते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल भी हमारा चेंज हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। तो उसके लिए आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड, मुझे पता चला जब कि वो भी डीएक्सन करते हैं, तो मेरा तो एक विश्वास था और वो और डबल प्रबल हो गया कहना चाहिए। तो मैंने उसकी स्प्रुलिना खाने स्टार्ट करे। और इसके स्प्रुलिना भी ये कहूंगी कि एज अ कंप्लीट फूड का काम करती हैं। हम लेडीज जो डेली रूटीन में इतनी व्यस्त रहती हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। अपने लिए हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए करते हैं, फैमिली में हम ही ऐसे फर्स्ट हैं जो हमें सबको देखना होता है। बट होता क्या है, हम लोग इस भाग दौड़ में अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। क्योंकि खुद मैं एक प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो मेरे साथ तो ऑलमोस्ट ही ऐसा होता है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं दे पाती। बट
मैं ये श्योर कहूंगी, अगर इतनी व्यस्त लाइफ में भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक रूटीन में अपने लिए डीएक्सन के 4-5 कैप्सूल अपना रूटीन बना लें, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ किसी को एनीमिया जैसी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं होगी। क्योंकि लेडीज को क्या होता है, वर्किंग करनी है, घर भी करनी है, बाहर भी करनी है, बच्चे भी मैनेज करनी है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अपने रूटीन में हमें स्पूलना यूज करनी चाहिए। और इसका एक एग्जाम्पल जीता जाता मेरे सामने ये भी रहा कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है सेकंड नंबर की, उनकी जब मैरिज के वक्त उन्होंने कंसीव करा तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुए। तो कॉम्प्लिकेशंस उनके कुछ इस तरीके से थे कि जब वो कुछ भी खाती प्रेगनेंसी टाइम पे, जैसी वो कुछ खाती तो उनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। एटलीस्ट उन्हें डॉक्टर ने बोला प्रोटीन लो, पल्सेस लो, दालें लो, वो कुछ भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। सभी परेशान थे, बट एक फेथ था कहीं ना कहीं डीएक्सन के स्प्रुलिना पे। तो हम उनको अपने साथ यहीं ले आए थे और उनको फुल टाइम कहना चाहिए, सुबह शाम कंटिन्यू उनके स्प्रुलिना ही चले। और एट लास्ट उनका एक स्वस्थ और हेल्थी बेबी हुआ जो आज 14 इयर्स ओल्ड है। तो इतना फेथ और इतना बिना डॉक्टर के यानी किसी मेडिसिन के मिरेकल है कहना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से नहीं होता जादू। और ये टाइम ऐसा होता है, बहुत अप एंड डाउन लेडीज के साथ रहते हैं। तो इसलिए जो डीएक्सन के स्प्रुलिना है लाजवाब है और एक कंप्लीट फूड का काम करती है। उसके बाद रही मेरी बारी, जब मैंने कंसीव करा तो मैं डॉक्टर ट्रीटमेंट में थी, टाइमली मैं जाती भी थी, राय भी लेती थी, और जो मेरे टाइम रूटीन टेस्ट हुआ करते थे मैं उसको भी कराती थी। बट मैंने कभी मेडिसिन लेने की नीड नहीं समझी। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त स्प्रुलिना और मिल्क प्रोडक्ट कोकोजी जो है, कोकोजी पाउडर जिसे कहते हैं, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो मेरी पसंद की फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। क्योंकि मैंने कभी उसे मिल्क में तो छोड़ ही नहीं लिया, मैं उसे हमेशा पाउच से लेती थी। तो मैंने अपने टाइम पर वो स्प्रुलिना प्लस कोकोजी मिल्क पाउडर और एक हेल्थी फूड सिर्फ और सिर्फ मैंने उसी को लिया। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई मैंने एडिशनल कुछ अदर कोई मेडिसिन मुझे लेनी ही नहीं पड़ी। मेरा टाइम बहुत अच्छे से कंज्यूम हुआ, बहुत अच्छे से मेरी लाइफ सर्वाइव हुई, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। क्योंकि मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कभी कि मेरे को किसी और चीज की मेरी बॉडी में नीड है। क्योंकि आफ्टर मैरिज मैंने टाइमली स्कूलना स्टार्ट कर दिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा। और मेरे को भी एक हेल्थी बेबी है जो आज 10 इयर्स ओल्ड है। तो बहुत लंबा टाइम मेरा स्कूलिना के साथ स्पेंड हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं औरों को भी बताती हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट लेडीज को तो मैं कहूंगी कि अपने पर्स में हमेशा स्कूलिना रखना चाहिए। क्योंकि लेडीज ही एक ऐसी हैं जो अपने पे ध्यान नहीं दे पाती। मैं बार बार समझाती हूँ, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि लेडीज अपने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो उनको अपने पर्स में अपने साथ स्पूलना हमेशा रखनी चाहिए। साथ ही साथ जब बेबी मेरा हुआ तो कुछ थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम ये हुई कि उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगी। तो हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने ये बोला हमें कि इसको आप अभी वाटर तो देंगे ही नहीं। तो ये सोचिए आप, एक तो कॉन्स्टिपेशन, ऊपर से बच्चे को हम वाटर भी ना दे, तो सही नहीं लगा हमें भी। क्योंकि आजकल डॉक्टर्स कुछ अलग अलग कहते हैं। पहले होता था मदर शहद चटाया करती थी, अब वो सब चीजें बहुत चेंज हो गया है, वो थेरेपीज बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस आ गए हैं। बट घूम फिर के सुई वहीं रुकती थी, अपना डीएक्सन अपना डीएक्सन। मैंने बिना किसी के सुने, बिना किसी के कहे, अपने ही बच्चे को, जो बहुत न्यू बॉर्न बेबी था, उसको मैंने 2 से 3 कैप्सूल बहुत लिटिल वाटर में, बहुत बहुत कम पानी में उसे घोलती थी, छोटा सा शेक बनाती थी और उसको ड्रॉप से उसको दिया करती। तो मैंने ये माना, ये ऑब्जर्व करा, उसको जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, जो उसको मोशंस नहीं होते थे, जो उसके मोशंस 2 दिन में होते थे, मैं भी परेशान हो जाती थी। क्योंकि मोशन हमारी रूटीन में एक ऐसी चीज है, अगर हमारा पेट ही स्वस्थ नहीं है तो
हम पूरे दिन अपने आप को हम समझ ही नहीं पाते कि आज हम क्यों थके हुए हैं, आज हम क्यों फील बेटर नहीं कर रहे हैं। तो सो एक बच्चे के लिए अगर वो मोशन नहीं करता तो मुझे बहुत अनकंफर्ट फील होता था कि मेरा बेबी आज मोशन नहीं करा, तो मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी। सो जब मैंने उसको वो शीख लिटिल वाटर में करके उसको देना शुरू करा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आए, उसके मोशंस कंटिन्यू होने लगे, दिन पे दिन उसमें अंतर आने लगा, तो मेरा फेथ दिन पे दिन बढ़ना स्वाभाविक। तो वंस अगेन इसके तुलना बहुत मच बेटर है, बहुत हेल्थी फूड है। आप किसी भी उम्र के बच्चे को उसे दे सकते हैं। ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। मेरा बच्चा डीएक्सन हस्बैंड मेरे हंसते थे तो डीएक्सन बेबी है और ये मेरी मजाक बनती थी कि तुमने 8-8 खाए हैं, तो अगर तुम और खाती तो ये क्या होता। तो आज वो 10 इयर्स ओल्ड है। ऐसा ही कंटिन्यू उसके साथ चलता रहा। जब वो 4-5 मंथ में था तो उसको हम स्प्रूला का लिक्विड सेरेलैक बनाते थे, उसमें उसको स्प्रूला डाल देते थे, उसको शेक बनाते थे, और उस लास्ट में वो ऐसा आदी हो गया था स्प्रूला का कि वो अपने आप खोलता और उसे खा लेता। और जब वो अपनी बुआ के यहाँ आता था तो वो बहाने ढूंढता था कि फूफा जी मुझे कब कहें कि मैं स्प्रूला खाऊं, तो वो ढूंढता था, वो कभी गिनती से नहीं खाना चाहता था स्प्रूला। तो सो स्प्रूला के साथ मेरा सफर तो बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत चेंजेस देखे। मैं कभी नहीं उसको फोर्स करती कि तुम खाना ही खाओ, कभी मैं उसे स्कूल ना गिनती से नहीं देती हूँ। वो बहुत अच्छे से खाता है, अपने मन से खाता है, क्योंकि देखो बच्चा जो चीज मन से खाएगा वो ही उसके हेल्थ में लगता है। साथ ही साथ मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ भी हैं जो 75 ईयर्स ओल्ड हैं, और टचवुड बहुत स्वस्थ हैं वो, क्योंकि वो भी कंटिन्यू स्प्रूलिना लेते हैं। वो स्प्रूलिना लेते हैं, साथ ही साथ वो अपने बेवरेज में कॉफी शामिल करते हैं। वो ब्लैक कॉफी बहुत लाइक करते हैं। तो आप ये सोचिए, जो चीज हमें किसी को देने के लिए सोचना ही नहीं पड़ रहा, चाहे वो एक प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो 4-5 मंथ का बेबी हो, चाहे वो 75 ईयर्स ओल्ड हो, तो आप ये सोचिए वो चीज क्या होगी। खुद आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो चीज क्या होगी, कि कहाँ तक वो स्टेबल है और कितना कारगर है, जिसे हमें किसी को देने के लिए सोचना ही नहीं पड़ रहा। साथ ही साथ हमें क्वांटिटी की भी नीड नहीं है। अगर किसी वजह से आपका बेबी उसे ज्यादा भी खा रहा है तो आप नो टेंशन, नो नॉट वरी, क्योंकि आपको उसमें ये सोचना नहीं कि आज उसके साथ क्या हो जाएगा। अगर क्या आप कोई मेडिसिन ज्यादा खा ले तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज एक ऐसी है, तो आप इसे खिलाइए और बेफिक्र हो जाइए। तो इससे अच्छा अनुभव मेरे लिए तो और कुछ नहीं रहा कि जिसे आप खाने और खिलाने के लिए क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, किस उम्र किस वर्ग को खिलाना है, आपको जब सोचना ही नहीं है तो नो डाउट इसमें कहीं आपके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है ऐसी कि आपको ये सोचना पड़े कि कहाँ हम डाउटफुल हैं। तो एज अ कंप्लीट फूड का काम करता है स्कूल ना हमारा। तो अब मैं एक और बताना चाहूंगी, जो स्प्रूलिना है हमारा कंप्लीट फूड के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी की पूर्ति करता है। जो हमारी बॉडी इसमें कमियां होती हैं, जो भी हमारे टॉक्सिन्स जो हमें निकालता है, और जो हमें जो भी जितनी बॉडी में हमारी रिक्वायरमेंट है जिस जिस चीज की, वो उसकी पूर्ति करता है, विशेषकर तो महिलाओं में। क्योंकि जो महिलाओं में जो हमारा पीरियड साइकिल होता है उसमें सबसे ज्यादा एनीमिया की शिकार लेडीज ही होती हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, आप स्प्रूलिना को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, बट पेशेंसली। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना आपने आज खाया कल रिजल्ट, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप उसे अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं और आप वो डॉक्टर कहता है ये मेडिसिन लीजिए, वो ऑब्वियसली यही कहता है कि 3 दिन बाद मुझे रिजल्ट। तो क्या आप मेक श्योर होते हैं कि वो रिजल्ट आपको मेडिसिन बिल्कुल आप पे कंफर्ट काम करेगी? नहीं ना। हो सकता है उस बीच आपको कोई नया रोग पनप जाए, तो आप भी उसे खाते हुए ही उस चीज का अनुभव करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ थी, उसने जब बेबी कंसीव करा, कंसीव करते करते सेम हेयर उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको कंसीव के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। डॉक्टर वो अंडर ट्रीटमेंट हुई तो उसको कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ी। तो उस मेडिसिन का जो बैड इफेक्ट कहूंगी वो ये रहा, जब उसका 3 मंथ्स में हमने ब्लड रूटीन चेकअप करवाया तो उसमें हमने पाया कि उसका
उसका जो था डायबिटिक लेवल, जो शुगर लेवल था वो काफी अप हो चुका था, तो वो डायबिटिक की उस श्रेणी में आ गई थी। तो हम लोग थोड़ा टेंस भी हो गए थे, और जो डॉक्टर की जो ओपिनियन थी वो ये कहना था कि अभी तो स्टार्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आप नेक्स्ट टाइम कंसीव करना, इस बेबी को कंटिन्यू मत। बट ये सुन के हमें तो कहीं यकीन जैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई उसकी बाय बर्थ नहीं थी, कोई उसकी ऐसी नहीं थी, वो तो डॉक्टर कहीं ना कहीं दवाइयों का साइड इफेक्ट उसको कर गया। और ये आप सभी जानते हैं, ये कंडीशन ऐसी होती है, लेडीज में अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। सो ऊपर वाले पे भरोसा था, और साथ ही साथ अपने DXN तुलना पे बहुत ज्यादा भरोसा था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक और चैलेंज है हमारे लिए, एक चैलेंज कहूंगी कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर कल के दिन कोई प्रॉब्लम होती है तो क्यों ना इसको आगे फेस करा जाए, बेटर है अभी इस पे स्टॉप लगाने से अच्छा। तो हमने वही करा। मेरी सिस्टर इन लॉ ने कंटिन्यू बिना कुछ सोचे समझे, उसने जो जहाँ उसका शुगर का ट्रीटमेंट था वो करा, साथ ही साथ उसने अपने स्कूल ना अपने डेली रूटीन में इस तरह शामिल कर लिए कि एट लास्ट उसको भी एक बहुत अच्छा हेल्थी बेबी है, जो आज 5 इयर्स ओल्ड है। यकीन मानिए उस बेबी को डॉक्टर ने उस समय कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया था, जब वो ओनली 3 मंथ कंसीव के टाइम पे थी। तो सोचिए क्या मिरेकल है, कितना जादुई रिजल्ट है इसका, कि जब आप इससे ज्यादा और जादुई क्या कहूंगी। मेरे पास तो इतने बढ़िया अनुभव है मेरी खुद की लाइफ में, मुझे बाहर जाने की तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे तो सराउंडिंग मेरी इतनी अच्छी मिल गई मुझे कि हमारा तो इस तुलना पे मानो एक ऐसा फेथ बनता जा रहा है कि हम किसी को आंख बंद करके कहना चाहिए ना, वो हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज चीज है, एज अ कंप्लीट फूड है आपके लिए, कह दो ना वरदान है, गॉड का वरदान है ये। तो मेरा ऐसा। और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड जो है पैथोलॉजिस्ट हैं, और सबको पता है पिछले 3-4 महीने पिछला दौर जो सेकंड लहर हमारी कोविड पैंडेमिक का गुजरा, वो कितना कठिनाइयों भरा। सब जानते हैं, हर किसी ने अपने इर्द गिर्द अपने कहीं अपनों को, कहीं दूसरों को होता हुआ देखा है। तो मेरे हस्बैंड जब इस लाइन में थे, उनका जो हॉस्पिटल था वो कोविड सेंटर बना हुआ था। तो वो वन अपना एक टाइम जाते थे लैब पर, उसके बाद लेट आवर्स भी मैं ये कहूंगी, वो कभी 2 बजे, कभी रात को 3 बजे, वो इस तरीके से आते थे। वो बीच में कभी कि हम लोग हैं घर पे, वो नहीं आना पसंद करते थे। और ना उनके साथ ये था, वो मॉर्निंग में जो अपना ब्रेकफास्ट करके वही होता था, और अदरवाइज वो बीच में कुछ नहीं खा सकते थे। तो उस बीच, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसा आहार है जिससे मैं अपने परिवार को देके उसे स्वस्थ रख सकती हूँ, तो मैंने वही करा। मैं उनकी पॉकेट में पुड़िया बनाती थी, उस पुड़िया में 5 स्पून उनकी जेब में डालती थी, जिसे जब मैंने कहा जब भी आप थोड़ा सा फ्री हो, कुछ नहीं करना, आपने वाटर फिर भी पीना है तो आप कुछ नहीं करना, बस इस पुड़िया को बिना टच करे अपने मुंह में डालनी। उन्होंने वही करा। जब उन्होंने ऐसा करा, इतना पेंडेमिक दौर जहाँ थोड़ा मन में कहीं डर भी था, घबराहट भी थी, बट सब कुछ मेरी फैमिली में ईश्वर की दया से सब बहुत अच्छा रहा। आज वो दौर गुजरता हुआ भी नजर आया है, बट उस समय एक सोचने का विषय था कि सुबह से शाम बताइए, जब घर से अपना एक सदस्य बाहर है भूखा प्यासा, तो मन नहीं लगता अपने घर में खाने को। तो यकीन मानिए जब मैं उन्हें खाना देती थी, तो एक मेरा विश्वास था कि मैं जो उन्हें दे रही हूँ कंप्लीट फूड है, मैं भी टेंशन फ्री हो जाती थी। तो मैंने उन पे कोई उसका असर नहीं देखा। तो बहुत अच्छा है ये, एज अ कंप्लीट फूड है। और जो भी व्यवस्था जो घरों में जिनके यहाँ डेली रूटीन है, जो बहुत अपने लिए समय नहीं दे पाते, जेंट्स भी, लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी, तो उनके लिए एज अ कंप्लीट फूड है वो। ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ लेडीज, ये तो आपको हर उम्र, हर वर्ग, हर हर कहना चाहिए हर तरीके से आपके साथ होना चाहिए। बस आपको अपने रूटीन में इसे धीरे धीरे शामिल करना है, और इसको एक अपना कहना चाहिए कंप्लीट फूड इसे मानना है। बस ये आपका अंतर है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं DXN के और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी, जो मेरा बेटा है, मैंने कभी भी उसको जॉनसन के प्रोडक्ट नहीं लगाए। बाय बर्थ कहना चाहिए, जहाँ बच्चे जॉनसन सोप से नहाते हैं, मैंने कभी उसके लिए जॉनसन सोप खरीदा ही नहीं है। इवन जो गिफ्ट्स में भी आए थे वो भी मैंने इधर उधर गिफ्ट में दिए हैं।
उसका जो सोप है बाय बर्थ कहना चाहिए डीएक्सन सोप है, और वो उसी से नहाता है। और उसके साथ साथ उसका मिल्क पाउडर, कोकोजी मिल्क पाउडर जो उसका फेवरेट है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इसका कोई सा भी प्रोडक्ट आपको लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आपको ये नहीं देखना पड़ता मैं हम इसे क्या दें क्या ना दें। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम अलग से देखें तो हमारे पास इतने इतने आइटम हैं इसके, लाइक दिस। अगर हम अपने रूटीन से बात करें तो स्क्रूलना, ये तो सब जानते ही हैं, इसके बारे में मैंने इतना कुछ समझाया है आप लोगों को, आपने देख लिया सुन लिया, मेरे एक्सपीरियंस भी सुने आपने, मैं समझती हूँ आपको समझ भी आया होगा। सेकंड थिंग ये है आपको सोप, ये भी कहना चाहिए क्वालिटी से भरपूर है, इतना बढ़िया है। आपको कोई एंटी एलर्जी को प्रॉब्लम है, आपके रिंकल्स हैं, कुछ भी है, आप इसको एज अ पेस्ट करके लगाकर छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में छोड़ के भूल जाइए। आप जब भी नहाने जाएं तब इसको अपना रिमूव करिए। कहीं आपकी कोई कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई कुछ है, आप इसको लगाएं और उसको छोड़ दें। साथ ही साथ इसके साथ हमारा चलता है एलोवी लोशन। एलोवी लोशन, मेरी स्किन इतनी ऑयली है, इतनी ऑयली स्किन है मेरी कि मैं 12 मासी कोई ट्यूब कोई पेस्ट मैं कुछ भी यूज नहीं कर पाती थी। सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ये ऐसा लोशन है जो मैं 12 मंथ, विंटर्स हो समर हो, ये मेरे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये लगाने के बाद पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ लगाया है। ये इतना नॉन ग्रेसी हो जाता है, हमारी बॉडी को इतना मॉइस्चराइज रखता है, इतना मतलब ऑब्जर्व हो जाता है ये कि हमें कहीं ये प्रॉब्लम नहीं आती जो प्रॉब्लम हम ऑयली स्किन में मैं महसूस करती थी कि लगाया लोशन वो और ऑयली हो गया। बट इसके साथ मैं कुछ भी ऐसा फील नहीं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा तो इसमें कहते हो ना नहाता है, मैं उसको टोकती भी हूँ बट नहीं, वो कहता मम्मा से पता ही नहीं चलता हमने कितना लगाया है। तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात बच्चा बता रहा है क्योंकि उसने फैक्ट रिजल्ट उसके महसूस करे हैं इसके साथ। गैनोजी पेस्ट की तो क्वालिटी बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सबको मैंने बता दिया है, समझा दिया है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये कहना चाहिए क्या आपके दांत हो, आंत हो, त्वचा हो, सब पे मल्टीपर्पज एक मैजिकल वर्क करता है। बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, इसे खाली टूथपेस्ट मत समझिए, ये आपका मिनी डॉक्टर का भी वर्क करता है। कट जाए जल जाए कोई घाव, छोटा मोटा कोई भी आपका घाव है, कोई खरोच है, आप इस पे बहुत बारीक लेयर की लेपिंग कर सकते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मेरा बेटा तो जब चोट खाकर आता है वो मुझे बताएगा भी नहीं, वो अपना काम खुद ही कर लेता है, वो बाद में पता चलता है कि जब वो वाइट हो जाता है कि भाई यहाँ कुछ लगा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ ये एक ऐसा पेस्ट है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी बन रही है, तो आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले भी सकते हैं। आपको यकीन मानिए बहुत जल्दी रिलीफ है, आपको कोई एडिशनल मेडिसिन लेने की नीड नहीं होगी। दोस्तों ये भी आपका एक मिनी डॉक्टर की तरह आपके साथ वर्क करता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी ये हमारा गैनो ऑयल, जो हमारा गैनो ऑयल है आजकल आपको पता है सभी को विटामिन डी तो किसी को ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम लोग उतना रूटीन हमारा ऐसा है जो विटामिन डी हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ना मैं आपको बताऊं तो ये हमारा उतना काम करता है, हमारा पाम ऑयल जो है ये, इसमें विटामिन ई और के पूरा मात्रा को भी पोषण देता है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन हैं उनको क्या कहते हैं, उनको इम्प्रूव करता है। इस तरीके से ये हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इतने प्रोडक्ट्स हैं कि हम इसकी कहना चाहिए ना इतना प्रचुर मात्रा में हमारे पास उतना ये सब है कि हम इसकी क्वालिटी का बखान जितना करें कम है, क्योंकि एक को एक चीज इसमें अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है। साथ ही साथ देखिए जब इतना कुछ रहा जिसने आपको पता है, तो हमें ये तो हमें निश्चित हो चुका है कि हमें किसी को ये चीज तो सोचने की जरूरत ही नहीं, हमें क्या देना है, किस वर्ग को देना है, किस उम्र को देना है। साथ ही साथ देखो वैसे भी इस पेंडेमिक के समय सभी ने ये जाना है कि यदि सर्वप्रथम हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि
ये सभी जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आज अच्छा स्वास्थ्य सबसे पहले है, क्योंकि पैसा हमारे लिए भी तभी उपयोगी है जब हम स्वस्थ होंगे। पुराने बुजुर्गों के द्वारा एक कहावत कही गई है जो इस पेंडेमिक के टाइम पे बिल्कुल चरितार्थ कहूंगी, वो होती है, पहला सुख निरोगी काया। तो मैं अपने अनुभवों को तो यही विराम देती हूँ और यही कहूंगी आपसे कि जागिए और सोचिए। पिछले कुछ महीनों की स्थिति में, कोरोना के समय, जिनके पास पैसा भी है आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो हम यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या पैसा ही हमारी प्राथमिकता है? नहीं, पहले हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, फिर ही हम उस पैसे का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम स्वस्थ होंगे उससे हमारे जीवन व परिवार के साथ हम निरंतर सुख की भी अनुभूति करेंगे। अगर हमें स्वास्थ्य लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने डीएक्सन प्रोडक्ट खाना है और खिलाना है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए once again thanks all of you and good morning DXN। बहुत अच्छा बताया आपने नेहा जी। वाकई में हमें भी लग रहा था कि समय कम है, हम रिज्वाइन कर रहे हैं क्या। बहुत अच्छा बताया। सेल्फ एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, जो यूज करते हैं वो अलग ही दिख रहा था। बहुत अच्छा, थैंक यू। अगली बार हम जल्दी बुलाएंगे आपको फिर से। और अगली मीटिंग हमारी रहेगी मेरी अपनी कल्पना शर्मा की 7 सितंबर की। उसमें हम कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे मीटिंग का। तो थैंक यू। जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। थैंक यू so much। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।